Hello everyone, my name is Zorez Iqbal and you are watching Kafi's Corner. So guys, in this video I'm gonna discuss with you some of the reasons why I never failed in the Presi exam. Okay, तो ये कुछ टिप्स हैं, कुछ शॉर्टकट्स कह लें आप। प्रैक्टिस में अगर इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा आपको अच्छे रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। तो मैंने ये चीज़ें करके देखी हैं, मैंने ये चीज़ें इम्प्लीमेंट की हैं, तो इनकी वजह से फ़र्क पड़ता है। ओके, तो चूँकि ये मेरी पर्सनल ओपिनियंस हैं तो इसकी वजह से मैं ये नहीं कह सकता कि दीज आर सम काइंड ऑफ रूल्स और टेक्स्ट बुक रूल्स दैट शुड बी फॉलोड एट ऑल कॉस्ट। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, so this caveat should be kept in mind at all times. Okay, so with that cleared up, why not start with the tips? Okay, so before I go on to explain what are those reasons, what are the tips that I can give you on that, तो इधर एक चीज़ समझने की ज़रूरत है कि प्रेसी का मकसद क्या है। प्रेसी का मकसद है कि इससे आप जज किया जाता है कि कैंडिडेट की एबिलिटी क्या है, वो उसकी एनालिटिकल स्किल्स कितने हैं, वो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को कैसे पैराग्राफ में से एक्सट्रैक्ट कर सकता है। और उसमें चूँकि टाइम कंस्ट्रेंट होता है तो उसकी वजह से ये होता है कि एक टाइम क्रंच की वजह से आपको वो थोड़े टाइम में ज़्यादा काम करना होता है, तो उसकी वजह से आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी हैं ना, वो भी जज हो जाती हैं। तो ये इसका पर्पज़ है। तो पर्पज़ जब आपको समझ आ जाएगा ना, फिर आपको समझ आएगी कि इसमें जो कहते हैं कि ऑल एसेंशियल पॉइंट्स शुड बी इंक्लूडेड, उसका मकसद क्या है। तो दिस इज़ बिहाइंड द सीन्स एम ऑफ द प्रेसी, कि अगर एक बंदा उसने ओरिजिनल पैराग्राफ नहीं पढ़ा, ओरिजिनल जो राइटिंग है वो उसने नहीं पढ़ी, वो सिर्फ़ और सिर्फ आपने जो प्रेसी फाइनलाइज़ किया उसको पढ़ता है, तो उसको हर पॉइंट की समझ आनी चाहिए। ठीक हो गया, कि कोई भी पॉइंट ऐसा ना हो कि वो मिस कर जाए। आप मिस करें तो उसकी वजह से जो रीडर है वो अगर सिर्फ आपकी प्रेसी पढ़ रहा है, अगर वो पॉइंट आपने मिस किया तो अनडाउटेडली वो भी मिस करेगा। ओके, तो ये इसका मकसद है प्रेसी का। तो एक दफ़ा मैं फिर बता दूं कि दीज आर माई पर्सनल ओपिनियंस, दीज आर माई पर्सनल इंसाइट्स। जो कुछ मैंने सीखा है ये प्रेसी की प्रैक्टिस करते हुए, डे एंड नाइट की है प्रैक्टिस, उसके बाद आके इन चीज़ों पे ग्रिप हुई है। तो आए अब उन टिप्स के बारे में जाते हैं। ओके, तो पहला टिप ये है कि आप वर्ड्स काउंट करना छोड़ दें। स्टॉप काउंटिंग द वर्ड्स। ओके, इससे एक तो ये होता है कि आप पे प्रेशर इंक्रीज़ होता है, दूसरा ये होता है कि एक लैक ऑफ प्रिपरेशन, एक लैक ऑफ आवर से कॉन्फिडेंस नज़र आती है कि आप पेंसिल के साथ एक एक चीज़ को जो है ना आप गिन रहे हैं कितने हैं, आपको पता है, यू नो इट इन योर हेड कि 1/3 होना चाहिए, तो डेट्स इनफ। वो 1/3 आप कैसे कर सकते हैं। तो मैं इस चीज़ में क्या टेक्निक करता था कि 3 सेंटेंसेस में पैराग्राफ को डिवाइड कर लिया। ओके, जब 3 में डिवाइड किया, उन 3 का फिर मैं एक सेंटेंस कम्पैक्ट बनाता था। तो जब 3 का 1 बन रहा, 3:1 चाह रही है, तो ऑटोमेटिकली जब आप एंड पे जाएंगे तो 1/3 आपका कंप्लीट हो चुका होगा। ओके, तो ये फर्स्ट टिप था। चलें इसके बाद सेकंड टिप की तरफ आते हैं कि मैं जो था ना, चॉइस ऑफ टाइटल जो थी वो बिल्कुल लास्ट पे रखता था। ओके, इससे ये होता था कि माइंड थोड़ा फ्री हो जाता था, माइंड में स्पेस थोड़ी ज़्यादा हो जाती थी। उसमें ये है कि आप पहले प्रेसी कर लें, पहले उसको ड्राफ्ट बना लें, फिर उससे फाइनल ड्राफ्ट बना लें, उसके बाद आप टाइटल की तरफ आएँ। और एक और बात ध्यान में रखें कि टाइटल के लिए जब आप फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर लें तो उसके लिए चॉइस जो करें, टाइटल के चॉइस के लिए सिर्फ अपने ड्राफ्ट पे जाएं, फिर दोबारा ओरिजिनल पैराग्राफ की तरफ ना जाएं, क्योंकि उससे आपको बिल्कुल लगेगा, ऑब्वियसली ये महसूस होगा कुछ ना कुछ आप मिस कर रहे हैं, क्योंकि उधर प्रेशर होता है, इतनी जल्दी आप ये चीज़ें कर नहीं सकते। ठीक हो गया, तो ये दूसरा टिप था। थर्ड टिप ये है कि आप यूज़ ऑफ आई वी ये नहीं कर सकते। आप अपनी पर्सनल इंसाइट्स या पर्सनल ओपिनियन को उसके अंदर बिल्कुल भी इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पर्पज़ नहीं है प्रेसी राइटिंग का। ओके, उसमें पर्सनल इंसाइट्स आ जाती हैं, आपकी एवेल्यूशंस आ जाती हैं, आपकी सजेशंस आ जाती हैं, ये सारी चीज़ें आपने इसमें नहीं करनी। यू जस्ट हैव टू explain the idea given in the original paragraph or the original writing in other words, in your own words. You cannot copy sentences. Okay, सेंटेंस कॉपी आप नहीं कर सकते आप। और एक हद तक जहाँ तक हो सके कि आप अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चंस को भी अवॉइड करें। क्वेश्चन को भी अगर आप रीस्टेट करके इन अ रिटोरिकल क्वेश्चन लिख सकते हैं तो वेल एंड गुड है,
उसके अलावा आप कुछ भी नहीं, अगर कोटेशन है कोई छोटी तो वो भी आप कॉपी कर सकते हैं। उसके अलावा यू कैन नॉट बारो एनी सेंटेंसेस फ्रॉम द गिवन पैराग्राफ। ओके, सो दिस वाज द थर्ड टिप। सो द फोर्थ टिप वुड बी कि आप in order to fulfill the objectivity rule of Pressy, क्या you have to be objective about it, उसके लिए है कि आप 4 C's को रिमेंबर रखें। There is a rule of 4 C's. What are those 4 C's? First C is clarity. Okay, you have to be very clear about the theme, very clear about the important points, what was the idea that the author was trying to convey. Okay, the second one is the conciseness. इट इज़ ऑब्वियस कि आपने 1/3 लिखना है, वो तो पहले मैं डिस्कस कर चुका हूँ आपके साथ। ओके, द थर्ड वन इज़ द कंप्लीटनेस से मुराद ये है कि कोई भी आइडिया, कोई भी मेन पॉइंट जो है वो मिस नहीं होना चाहिए। नाउ दिस गोज़ बैक टू द एम दैट आई हैव डिस्कस्ड विद यू के पर प्रेसी का एम ये है कि अगर एक बंदे ने ओरिजिनल राइटिंग नहीं पढ़ी और वो डायरेक्टली आपकी सिर्फ जो प्रेसी फाइनलाइज आपने किया वो पढ़ता है, तो कोई भी आइडिया मिस नहीं होना चाहिए, उसमें से कोई भी एसेंशियल पॉइंट जो है वो उसमें से मिस नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए एक अच्छा तरीका ये है कि आप एनोटेशन यूज़ करें। एनोटेशन से मुराद ये है कि आप अंडरलाइन करते हैं, जैसे जैसे पढ़ें आप उसे अंडरलाइन करते जाएं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को आप अंडरलाइन करते जाएं। उससे ये होगा कि कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है वो मिस नहीं होगा। ओके, द फोर्थ सी ऑफ दैट टिप इज़ कोहेरेंस, कि आपकी जो आप फाइनल ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं उसमें कोहेरेंस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपने 3 सेंटेंसेस से एक सेंटेंस बनाया है तो उसका अगले जो सेंटेंस आप बना रहे हैं उसके साथ कनेक्शन ना हो। इट शुड रन स्मूथली, इट शुड रन सीमलेसली। ओके, इट शुड लुक लाइक अ कंप्लीट पैराग्राफ। ये आपने एक छोटा पैराग्राफ लिखना है ना, तो पैराग्राफ की जो करैक्टरिस्टिक्स हैं, जो फीचर्स हैं, वो इसमें भी फुलफ़िल होने चाहिए। ओके, 4 C's हो गए आपके। उसके बाद आपके आ जाते हैं 4 C's के बाद आ जाता है आपका कि ये री राइटिंग नहीं है। ये चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आप उसी जो गिवन आइडिया है उसको री राइट नहीं, दूसरे तीसरे लफ्ज़ों में उल्टा पुल्टा करके नहीं लिख सकते। आपने अपने वर्ड चॉइस करनी है। ओके, उसमें मतलब आपने पर्सनल इंसाइट्स नहीं देनी, कोई विशेस नहीं लिखनी, कोई क्रिटिसिज्म नहीं लिखनी, कोई नई इंसाइट नहीं करनी, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन उसके अंदर आपने नहीं लिखनी। ओके, ये हो गया आपके पास। उसके बाद है आपके पास अब ये जो लास्ट वन है ना, आखिरी ये टिप है, ये मेरे पर्सनल एक चॉइस थी। अब ये हो सकता है कुछ बंदे ऐसे हों जो प्रेफर करते हों कि प्रेसी के क्वेश्चन सबसे पहले सॉल्व कर लें ताकि माइंड जो है ना बिल्कुल रिलैक्स हो जाए और बाकी क्वेश्चन जो है वो इजीली कर सकें। लेकिन मेरा ये नहीं था। मैं ईजियर क्वेश्चन जो थी, मुझे सेंटेंस करेक्शन थी, जो पंक्चुएशन थी, इसके अलावा जो कंपोजिशन थी, वो बहुत इजी लगते थे। तो मैं ऐसा करता था कि सबसे पहले मैं वो ईजियर क्वेश्चंस को टैकल करता था। और एक फ़नी बात यह है कि मुझसे पेयर ऑफ वर्ड्स कभी भी कंप्लीट नहीं हुए, आज तक मैंने कभी कंप्लीट नहीं किए। 2 कंप्लीट होते होंगे, उसके अलावा मुझे कभी भी नहीं है। ओके, तो इसमें यह था कि जो क्वेश्चन मैं जब दूसरे करता था तो उससे माइंड बहुत रिलैक्स होता जाता था। 1 घंटा में 1.5 घंटा में मैं तकरीबन बाकी सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर देता था। तो पीछे सिर्फ प्रेसी क्वेश्चन रह जाता था, तो उसमें मेरे पास टाइम बहुत होता था, मेरे पास रिविजन्स बहुत होती थी, मैं काफ़ी दफ़ों से पढ़ सकता था, चेकआउट कर सकता था। तो मेरी ये पर्सनल चॉइस थी। अब आपको ये इजी लगे या डिफ़िकल्ट लगे, ये इसका मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन मुझे बहुत इस तरह आसान लगता कि मैं लास्ट पे लेके जाता था इसको, कि प्रेसी क्वेश्चन मैं बिल्कुल आखिर पे आके सॉल्व करता था। तो गाइस ये टिप्स थे, ये कुछ शॉर्टकट्स हैं, ये चीज़ें हैं, अगर आप इनको फॉलो करेंगे तो इससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ सकता है। ओके, ये इन चीज़ों को मैंने करके देखा है, इनकी वजह से बहुत ज़्यादा मुझे जो है ना आसानी होती थी पेपर करने में, और यही वजह है कि मैंने कभी भी जो है ना इसमें फ़ेल नहीं हुआ इस एग्ज़ाम में। ओके, तो इन टिप्स के बाद एक और बात जो मेरे जहन में आ गई है कि अक्सर बंदे पूछते हैं, अक्सर स्टूडेंट्स या कोलीग्स वगैरह मुझसे पूछते हैं कि कितनी दफ़ा पढ़ना चाहिए। उसमें ये कुछ ये नहीं है कि एक फ़िक्स लिमिट है कि आपने वो पढ़ना ही पढ़ना है। उसमें ये है कि एटलीस्ट आपको इन्हें 3 दफ़ा पढ़ना है। उसे 3 दफ़ा क्यों पढ़ना है? फर्स्ट रीडिंग आपकी बहुत फास्ट पेस पे होगी
उस रीडिंग से आपको जो हासिल होगा ना, उसका जो एंड रिज़ल्ट होना चाहिए वो आपको थीम का पता चल जाना चाहिए कि ऑथर ने कौन से थीम पे लिख रहा है, कि ब्रॉड थीम क्या है। ओके, जब वो आपका हो जाएगा तो सेकंड रीडिंग में आप जो है ना उसके एसेंशियल पॉइंट्स की एनोटेशन स्टार्ट कर देंगे। आप एनोटेट करेंगे कि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक होगा, सेकंड रीडिंग का मकसद ये है। द थर्ड एंड द लास्ट वन शुड बी कि आपने कोहेरेंस और लॉजिकल सीक्वेंस के बारे में सोचना है कि ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। अब ये मैंने हाईलाइट कर लिया कि ये फर्स्ट थीम है, इसके बाद ये सपोर्टिंग आर्ग्यूमेंट है, इसके बाद ये एविडेंस है, इसके बाद ये कंक्लूजन है। तो उनको आपने अपने फाइनल ड्राफ्ट में किस तरह कोहेरेंट फॉर्म में लिखना है, वो हैफ हैज़र्ड नहीं होनी चाहिए। ओके, ये 3 रिवीजन जो है ना ये तो मस्ट है। उसके बाद अब कई बंदों की रीडिंग एबिलिटी ज़्यादा होती है, कई लोगों की कंप्रीहेंशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है दूसरों से, वो 3 गोज़ में ही कर लेते हैं। अगर आप 4-5 दफ़ा करते हैं तो फिर भी कोई इशू नहीं है। उसमें भी सीक्वेंस यही रखनी है कि फ़र्स्ट आपने थीम देखनी है, फिर आपने एसेंशियल पॉइंट्स देखने हैं, उसके बाद लास्ट पे आपने उसकी कोहेरेंस और लॉजिकल ऑर्डर जो है ना उसको कंप्लीट करना है। तो ये टिप्स थे, ये कुछ आइडियाज़ हैं, इनकी वजह से मुझे बहुत आसानी हुई है। मैंने ये एग्ज़ाम काफ़ी दफ़ा दिया है तो मैंने हर दफ़े क्लियर किया और कभी भी कोई मुश्किल मुझे पेश नहीं आई, ना टाइम मैनेजमेंट में ना वैसे कोई मुश्किल पेश आई है। ओके, तो अगर आप भी इन चीज़ों की प्रैक्टिस करेंगे, आई कैन सिट हेयर एंड गिव यू लेक्चर्स एंड टिप्स until द cows come home, लेकिन जब तक you do not put these tips and tricks or shortcuts into practice into your daily routine, तब तक इसका कोई फ़ायदा नहीं। आप बैठ के सुनते रहें, उससे कभी भी आप एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे प्रेसी राइटिंग में। ओके, इट इज़ लाइक शूटिंग इन द डार्क, कि आप बस तुक्का लगा रहे, तुक्कों से ये काम नहीं चलना। आप लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। शुरू में मुश्किलात आएंगी, लेकिन जैसे जैसे आप करते जाएंगे इट वुड बिकम ईजियर ओवर द टाइम। एज मार्क ट्वेन once said, I did not have time to write a short letter, so I wrote a long one instead. So in this quote you can see that मार्क ट्वेन कह रहा है कि शॉर्ट लेटर जो है लिखने का टाइम नहीं था, लेकिन लॉन्ग लिखने का टाइम था। इसका मतलब ये है कि शॉर्ट का मतलब हरगिज़ नहीं है कि ये ईजी है। ओके, प्रेसी राइटिंग 2 की शॉर्ट फॉर्म करने, कंट्रैक्ट करना बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ द पिनिकल ऑफ इंग्लिश राइटिंग। ओके, सो इसके कभी घबराना नहीं, अगर नहीं कर सकते देयर आर मैनी अदर्स जो ये चीज़ नहीं कर सकते। तो इसमें आपने अपने आप को अकेला फील नहीं करना, लेकिन एफ़र्ट करनी है। दिन ब दिन रोज़ आपने ये इसको प्रैक्टिस करेंगे, उसी के बाद ये स्किल जो है ना ओवर टाइम डेवलप हो सकेगा। सो आई होप यू हैव लर्न something of value from this video. Okay, so before I go, there is another thing. These were all the things that you are supposed to do, okay, in a press exam. There are some things that you should never do. You should never do at any cost. Okay, first is the, I would say, additional information. अगर कोई information ऐसी है, कोई फैक्ट ऐसा है, कोई फिगर ऐसी है कि जो पैराग्राफ में गिवन नहीं है, लेकिन आपको लगता है कि वो एडजस्ट हो सकती है और वो आप ऐड कर दें, तो वो इससे बहुत बुरा इंप्रेशन जाता है। ये कभी भी नहीं करना आपने, एडिशंस नहीं करनी। इसके बाद है यूज़ ऑफ आई वी, ये नहीं करना। और मैं तो इस लिस्ट में वो भी इंक्लूड करूँगा कि कुछ लोग करते हैं इन दिस राइटिंग, और सम पीपल से ऑथर सेज दिस एंड दैट। ऑथर सेज से एडिशन कर रहे हैं, आपको वर्ड पहले लिमिटेड हैं और आप 2 वर्ड्स एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। अगर आपको ऑथर से स्टार्ट करना पड़ता है तो आई वुड से कि आपको पता ही नहीं है, आप लैक कर रहे हो कि आपको स्टार्ट नहीं समझ आ रही कहाँ से करना है, तो आपने समझा नहीं। आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत है और प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। उसके अलावा आपने इसमें होगा कि फैंसी लैंग्वेज, एम्बेलिश लैंग्वेज से बिल्कुल एट ऑल कॉस्ट आपने अवॉइड करना है। इससे कोई फ़ायदा नहीं होता। ईजी रखें चीज़ को, कीप इट प्लेन एंड सिंपल। मैंने शुरू में करके देखी थी एकेडमी में, मैं जब पढ़ता था तो मैंने अविसरेट जैसे वर्ड जो थे वो प्रेसी में यूज़ करना शुरू कर दी। तो मेरे सर ने मुझे कहा था कि ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, तो ये कभी भी नहीं करनी। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना इन चीज़ों को सिंपल रखना शुरू कर दिया। तो उसके अलावा एक और चीज़ कि आपने कॉपी नहीं करने कंप्लीट सेंटेंस। कोई अगर यूनिवर्सल फैक्ट है वो आप लिख सकते हैं, कोई किसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी की कोई कोटेशन है वो आप लिख सकते हैं, लेकिन कंप्लीट आपने सेंटेंसेस उठा के अपनी ड्राफ्ट में कॉपी नहीं कर देना।
तो ये कुछ चीज़ें थी गाइस, इनकी वजह से आई नेवर फेल्ड इन द प्रेस एग्ज़ाम। अगर आप इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे अपने जो है डेली रूटीन में और इस तरह से प्रैक्टिस करेंगे तो आई होप कि यू विल बी सक्सेसफुल एज वेल। ओके, सो दैट्स इट। अगर आपने कुछ सीखा है इस वीडियो से, यू लर्न समथिंग ऑफ वैल्यू फ्रॉम दिस वीडियो, देन प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू कफील्स कॉर्नर। ओके, टिल नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।